रानी लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम वीरांगनाओं में से एक थीं, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अद्भुत साहस और वीरता का प्रदर्शन किया। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका मूल नाम मणिकर्णिका था, लेकिन परिवार में उन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। उनके पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी बाई मराठी ब्राह्मण परिवार से थे। बाल्यकाल से ही मणिकर्णिका घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुष बाण चलाना और युद्ध कला में निपुण थीं। उनकी शिक्षा भी बहुत अच्छी रही और वे संस्कृत, हिंदी और मराठी भाषाओं में निपुण थीं। 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और वे झांसी की रानी बन गईं। विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई नाम मिला। कुछ वर्षों बाद राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी घोषित किया गया, लेकिन अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के अनुसार दत्तक पुत्र को वैध उत्तराधिकारी नहीं माना गया। 1853 में अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने का प्रयास किया। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को अंग्रेजों को सौंपने से साफ इनकार कर दिया और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने स्वयं सेना का नेतृत्व किया और झांसी को बचाने के लिए एक सशक्त सेना खड़ी की, जिसमें महिलाओं की भी भागीदारी थी। 1857 में देश भर में स्वतंत्रता संग्राम की लहर फैल गई। लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे और नाना साहेब जैसे अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने डटकर मुकाबला किया। युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पुत्र को पीठ पर बांधा और घोड़े पर सवार होकर वीरता से लड़ाई लड़ी। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुईं। उस समय उनकी उम्र केवल 29 वर्ष थी, लेकिन उनकी बहादुरी, देशभक्ति और बलिदान ने उन्हें अमर बना दिया। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण की प्रतीक भी हैं। उन्होंने ये सिद्ध किया कि महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, वे देश के लिए तलवार भी उठा सकती हैं। उनके जीवन ने अनगिनत महिलाओं और युवाओं को प्रेरणा दी है। आज भी उनकी गाथा भारत के कोने कोने में सुनाई जाती है। झांसी की रानी के रूप में वे इतिहास में अमर हैं। भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया, उनकी प्रतिमाएं स्थापित की गईं और स्कूलों में उनकी बहादुरी की कहानियां पढ़ाई जाती हैं।